अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग जो कि अकाउंट पार्ट 1 की है, उसका चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉब्लम नंबर 15 सॉल्व करने लगा हूं। क्वेश्चन है ए ड्रू ऑन बी अ सम ऑफ ₹15,000 एट 3 months. ए गॉट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 12% per annum. On maturity the bill is dishonored and bank pays ₹30 for noting charges. रिक्वायरमेंट में वो कहता है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड द बैंक। क्वेश्चन है ए ने बी के ऊपर एक बिल लिखा जिसकी मालियत थी 15,000 रुपये और उसका दुरानिया था 3 माह का। ए ने वो बिल 12% के ऊपर डिस्काउंट करवा लिया अपने बैंक से, और जब बिल की मैच्योरिटी डेट आई, जब बिल की अदायगी करने का वक्त आया तो बी ने अदायगी नहीं की, बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने नोटिंग चार्जेस अदा किए 30 रुपये। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे ए के जर्नल में, डेट, डिटेल्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये जर्नल का परफॉर्मा है। पहली एंट्री ए तब करेगा जब एक्सेप्टेंस रिसीव्ड करेगा, तो एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पेमेंट जो मिलनी है वो बिल रिसीवेबल के ऊपर मिलनी है। बी को क्रेडिट कर देगा, ये पहले डेटर था, अब पेमेंट इससे नहीं मिलनी, बिल रिसीवेबल के ऊपर मिलनी है, तो बी को क्रेडिट कर दिया। एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट क्रेडिट, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, अमाउंट 15,000 डेबिट और 15,000 ही क्रेडिट। उसके बाद सेकंड एंट्री ये तब करेगा जब बिल को डिस्काउंट करवाएगा। बिल को डिस्काउंट करवाएगा तो इसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और 12% डिस्काउंट है, मतलब इतने पैसे उसको कम मिल रहे हैं, तो ये ए का एक्सपेंस हो जाएगा, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट करेगा। और बिल रिसीवेबल अब इसके पास नहीं रहा क्योंकि इसने बैंक को दे दिया हुआ है, तो बिल रिसीवेबल को वो क्रेडिट कर देगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन होगी बीइंग बिल डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम। अब हम डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आ गया कैलकुलेटर। अमाउंट है बिल की 15,000 और 12% रेट है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे तकसीम कर देंगे। और ये बिल है 3 माह का, तो 3 से हम ज़रब दे के 12 पे तकसीम कर देंगे, तो ये हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी 450 रुपये। अब थर्ड एंट्री ये तब करेगा जब बिल ये डिसऑनर हो जाएगा। ए बी को दोबारा से अपना डेटर बना लेगा, क्योंकि बिल तो इसने बैंक को दे दिया हुआ है डिस्काउंट करवा के, तो बैंक को अपनी लायबिलिटी बना लेगा। बी से पैसे लेने हैं और बैंक को पैसे देने हैं, इसलिए एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड। ये इसकी नरेशन होगी, अमाउंट 15,000 एंड 15,000। और जो लास्ट पे बैंक नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है वो बैंक बर्दाश्त नहीं करेगा, बैंक अपने पल्ले से नहीं देगा, वो बी से ले, ए जो है ना उसने बिल डिस्काउंट कराया था इसलिए ए बर्दाश्त करेगा। तो अब बिल तो ए का नहीं था, वो तो बी ने एक्सेप्ट किया हुआ था, इसलिए ये भी पैसे बी से लेने हैं और बैंक को देने हैं। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, ये इसकी नरेशन हो जाएगी ₹30 डेबिट और 30 ही क्रेडिट। अब हम करेंगे बैंक के जर्नल में एंट्रीज। बैंक ड्रॉ करने की कोई एंट्री नहीं करेगा, ये तब एंट्री करेगा जब बिल को डिस्काउंट करेगा। जब बिल डिस्काउंट करेगा तो बिल रिसीवेबल इसके पास आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर देगा और ए के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, तो ए को अपनी लायबिलिटी बना लेगा, और जितने पैसे वो कम दे रहा है बैंक के लिए वो इनकम हो गई है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट क्रेडिट, बिल डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, ये इसकी एंट्री हो जाएगी बीइंग बिल इज़ डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। बिल रिसीवेबल 15,000 से आएगा, 14,450 रुपये से ए का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और 450 रुपये डिस्काउंट की मद में चले जाएंगे। और ये सेकंड एंट्री तब करेगा जब बिल डिसऑनर होगा, तब एंट्री करेगा ये, ए को डेबिट कर देगा और बिल रिसीवेबल ख़त्म हो गया, उसके ऊपर पेमेंट नहीं मिली, इसलिए ये बी को बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा 15,000 एंड 15,000।
और लास्ट एंट्री होगी नोटिंग चार्जेस की। बिल इस बैंक ने ए से लिया था डिस्काउंट करके, तो ये ए से लेने हैं पैसे और कैश इसने पे किया हुआ है। इधर कह रहा है बैंक पेज 30 रुपीज़ फॉर नोटिंग चार्जेस, तो ये कैश को क्रेडिट कर देगा। एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड ₹30 और 30 ही क्रेडिट। अब आएगी बी की बारी। बी पहली एंट्री तब करेगा जब ये एक्सेप्टेंस देगा, तब ए को ये डेबिट कर देगा और बिल पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन अमाउंट 15,000 ही डेबिट और 15,000 क्रेडिट। ये डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेगा क्योंकि डिस्काउंट के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। ये एंट्री तब करेगा जब बिल को डिसऑनर करेगा, तब ये बिल पेबल जो उसने लायबिलिटी बनाई हुई थी, ये क्योंकि पेमेंट नहीं की बी ने इसलिए लायबिलिटी नहीं रहेगी। बिल पेबल को वो डेबिट कर देगा और ए पहले जो क्रेडिटर था दोबारा से उसे अपना क्रेडिटर बना लेगा क्योंकि पैसे तो देने हैं ए को। एंट्री इसकी हो जाएगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट क्रेडिट बीइंग बिल इज डिसऑनर्ड अमाउंट 15,000 एंड 15,000। अब जो नोटिंग चार्जेस पे किए जा रहे हैं वो बी की वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि बी ही बिल को डिसऑनर कर रहा है, तो ये नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा क्योंकि एक्सपेंस अपने नाम के साथ डेबिट होता है और ए को देने हैं पैसे इसने, ये भी नोटिंग चार्जेस के। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट क्रेडिट बीइंग नोटिंग चार्जेस क्लेम्ड बाय ए। शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ हमारा सवाल मुकम्मल होता है।